सभी को नमस्कार एंड अ वेरी ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और व्हाट्सएप पे कई सारे कॉल्स आई हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिगार्डिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस मतलब उसमें एआईबी काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें सिंपल सा इतना ही काफ़ी है या इसमें और कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? इसमें रिलैक्सेशन मिलना क्या चाहिए? तो देखिए, मेरा तो बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि कृपया इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि जिन स्टूडेंट्स की जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि 3 साल अभी कंप्लीट नहीं है और उनको कुछ लोगों का तो रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो कृपया करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद क्या है कि अब उसमें उनकी एज भी बढ़ जाएगी, ठीक है। 3 साल तो उनकी एज वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो ढर्रा है यहाँ पर वैकेंसियों का कि हर साल तो आना ही नहीं होता, मान लो अगर 3 साल उनका कंप्लीट हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगे और 3 साल उनका बीत भी गया, उसके बाद मान लो अगर 3 साल वैकेंसी नहीं आई तो आप समझो कि उनके 6 साल तो डायरेक्ट गए, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी पैरवी कैसे होगी? उनकी पैरवी करेगा कौन? ठीक है। तो मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या जो भी संस्था जो कि एक डिसीजन ले सकती है इस मुद्दे पर, कृपया करके इसका संज्ञान कराया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाए कि सर इस पर भी कृपया करके कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न लीजिए कि एज रिलैक्सेशन का कुछ ना कुछ इसमें क्राइटेरिया ऐड हो, जिससे कि प्रॉब्लम बच्चों को साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि 3 साल कराने के बीतने के बाद भी क्या हम एग्ज़ाम दे पाने योग्य रहेंगे या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 ईयर्स के ऑलरेडी हो गए हैं, 31 ईयर के हो गए हैं जनरल कैटेगरी में, या 35 ईयर के हो गए हैं आपके ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन उनका अभी तक नहीं है। तो उनके साथ तो बहुत बड़ा एक दिक्कत हो जाएगी यदि वो 3 साल का वेट भी करें और उसके बाद 3 साल तक 4 साल तक वैकेंसी ना आए, तब तो बेड़ा गर्क ही समझिए उस केस में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जैसे गंभीर मुद्दा है और इस पर जो है ज़रूर कोई ना कोई इस पर एक्शन लिया जाना कंपलसरी है कि इस पर एज रिलैक्सेशन का कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल ही जाए उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को जो कि अब अपना 3 ईयर स्टार्ट करेंगे, जो अपना अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बार काउंसिल में जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग जितने भी लोग अब एग्ज़ाम से थोड़ा सा जिससे कहते हैं कि अपना डाइवर्जन आप लोगों के माइंड का हुआ है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या पढ़ना ही बेकार है, लिखना ही बेकार है, तो उनके लिए तो मेरा बस एक ही आप कह लीजिए कि एक ही दवाई है इस समय, कॉमन मेडिसिन सबके लिए यही है कि जो वैकेंसी इस समय है और आप फॉर्म भर चुके हैं उसमें अपना दम लगा दो, एड़ी चोटी का दम लगा दो, कुछ नहीं सोचना आगे पीछे का, 3 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हाथ में है हम उस पर गौर करें। जो एपीओ हमारा आने वाला है यूपी का, हम उस पर गौर करें। उत्तराखंड का एपीओ भी आने वाला है, हम उस पर गौर करेंगे। उसमें हमारा कोई भी किसी प्रकार का रोक रुकावट नहीं है। तो सिंपल सा केवल एक फंडा है मेरी तरफ से, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं बातों को, ये कर लो, फलाना कर लो, रिव्यू पिटीशन डिस्कशन करूं और रिव्यू पिटीशन मैं ये करने जा रहा हूं, मैं फलाना करने जा रहा हूं, कुछ नहीं। अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो होना होगा वो होगा, रिव्यू पिटीशन फाइल होनी होगी वो भी हो जाएगी, निर्णय भी आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो हमारे यहाँ समय हर चीज़ का लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तारीख पर तारीख का जो एक आप कह सकते हो कि जुमला है वो हमारे देश में अब भी बहुत अच्छे से लागू है, अभी हटा नहीं है, ठीक है। चाहे वो लोअर टू सुपर हो, हर जगह पर ये दिक्कतें मौजूद होती हैं एक जो आपका पिटिशनर है उसको, ठीक है। तो हम केवल इस चीज़ को सोचकर और एक किसी व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा कर कर भी अपना समय हम नहीं बिता सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक मौका है कि हम यदि
हम लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपना ध्यान, जिनका भी 3 साल का एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा अब और उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो सारा ध्यान अपना एपीओ पर केंद्रित करें। बहुत सीधे शब्दों में एपीओ पर केंद्रित करें। या आप एलएलएम कर चुके हैं तो नेट वगैरह की तैयारी कर सकते हो, साथ के साथ प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, भले ही उनका 3 साल पूरा नहीं है, लेकिन वो उत्तराखंड का फॉर्म भर रहे हैं या उन्होंने आपका छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर चुके हैं, राजस्थान का भर दिया है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो अपने एग्जाम पर, ठीक है। इसके सिवा प्रेजेंट में अभी कोई भी उपचार अवेलेबल किसी के पास नहीं है। रोज एक वीडियो डाल देना, रिव्यू पिटीशन की हेडलाइन बना के लोगों को केवल दिग्भ्रमित करना, उससे कुछ नुकसान, कुछ फायदा नहीं है। ना तो ऐसे वीडियो अपलोड करने का, ना ही ऐसे वीडियो को सुनने का, ठीक है। तो सिंपल सा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि सर कृपया एज रिलैक्सेशन पर ध्यान दीजिए। हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो मेल हों फीमेल हों, घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, क्योंकि एज भी लोगों की डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और इस वजह से उनको अटेम्प्ट ना मिल पाना, और अटेम्प्ट ना मिल पाने के ऊपर ये 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाना, और फिर एज रिलैक्सेशन का कोई भी हिंट ना मिलना, काफ़ी दिक्कत में हैं वो सब। हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर ऐसा अथॉरिटी ये वीडियो देख रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके एज रिलैक्सेशन पे तो कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर दीजिए स्टूडेंट्स को, और बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि बहुत दिक्कत में हैं बेचारे वो सब जो तैयारी कर रहे हैं। और ये जो एक तरीके से तलवार आई है 3 साल की, इस पर थोड़ा सा लोगों को परेशानी बढ़ गई है, थोड़ी क्या काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। तो कृपया करके एज रिलैक्सेशन ज़रूर इसमें ऐड करें कि हाँ 2 साल 3 साल एज रिलैक्सेशन हम देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तैयारी करने वालों को, क्योंकि वो 3 साल के बाद अगर वैकेंसी हर साल आती, अगर यूपी में, मैं स्पेशली यूपी का हूं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अगर 3 साल की अगर हर साल वैकेंसी आ रही होती, हर साल वैकेंसी आ रही होती, चाहे 50-60 पोस्ट ही क्यों ना आ रही होती, तब भी बच्चों को रहता कि कोई बात नहीं, 3 साल के बाद तो चौथे साल में हमारे सामने वैकेंसी रहेगी, एग्जाम मेहनत करेंगे 3 साल तक, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, और चौथे साल में नौकरी ले लेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि वैकेंसी तो यहाँ पे आती नहीं, हर 4-4 5-5 साल लग जाती हैं एक बार वैकेंसी आने में। तो इस केस में एज रिलैक्सेशन को तो कम से कम मिल जाना चाहिए जुडिशियल एस्पिरेंट्स को, जिससे कि उन्हें राहत मिलेगी। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज यही था उन सभी अथॉरिटी से जो वीडियो सुन रही हैं और जो एम्पावर्ड हैं, इनके पास शक्तियां हैं कुछ ऐसा स्टेप उठाने की, तो कृपया करके इस बात का संज्ञान जरूर लें। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। टेस्ट सीरीज़ मेरी छत्तीसगढ़ की रन कर रही है, जिसको भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज़ लेना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 7505757170। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज़ प्री की या मेंस की आपको मुझसे चाहिए तो कृपया करके कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।